अगर आपके पैरों में जलन हो रही है तो आज के बाद कभी भी इसे नॉर्मल समझकर इग्नोर मत करना, क्योंकि ऐसी थकान ही नहीं, कभी कभी डेंजरस डिजीज का पहला सिग्नल भी हो सकता है। और सबसे शॉकिंग वाली बात, 90% लोग ऐसे हैं जो ये वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और तब तक ये प्रॉब्लम सीरियस हो चुकी होती है। अब थोड़ा रियल लाइफ में सोचो, जब भी आप पूरा दिन काम करके जैसे ही रेस्ट करने जाते हो तो आप इतना एक्सपेक्ट करते हो कि आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाए और स्ट्रेस कम हो जाए, लेकिन जैसे ही आप बेड पर लेटते हो तुरंत ही आपके पैरों में जलन होने लगती है। बाद में क्या होगा, वो धीरे धीरे आपको इरिटेट करने लगेगी, उसकी वजह से आपकी नींद डिस्टर्ब हो जाती है। कभी कभी तो आपके पैरों से अंदर से गर्म होने लगते हैं, कभी टिंगलिंग, तो कभी आपको अंदर से छोटी छोटी करंट पसार हो रही हो ऐसा लगता है। कभी तो वहाँ पर सूजन भी आपको फील होती है और आप क्या करते हो, वहाँ पर पानी डाल देते हो या तो ऑयल लगा देते हो और ऐसा सोचते हो कि छोटी सी प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगी। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि ये सिर्फ बाहर से दिखने वाली प्रॉब्लम नहीं है, ये आपके बॉडी के इंटरनल सिग्नल होते हैं जो ऐसा दिखाता है कि आपके बॉडी में इम्बैलेंस चल रहा है। और यहाँ पर ही अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ऐसा सोचने लगते हैं कि ये विटामिन की डेफिशिएंसी के कारण होता है। लेकिन सच क्या है, सिर्फ विटामिन की डेफिशिएंसी नहीं, उसके साथ साथ नर्व डैमेज भी होता है, या तो कभी डायबिटीज़ की शुरुआत होती है तो कभी ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू भी होता है। और अगर आपने ये सिग्नल को टाइम पे नहीं पहचाना तो उसकी वजह से आगे ये छोटी सी झलक एक बड़ा सा प्रॉब्लम में कन्वर्ट भी हो सकती है। अब इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। आपकी बॉडी में नर्व होती है, ये बिल्कुल इलेक्ट्रिक वायरिंग की तरह काम करती है। वो क्या करेगा, आपके ब्रेन से सिग्नल लेगा और पैरों तक पहुंचाएगा और पैरों से इंफॉर्मेशन लेके ब्रेन तक पहुंचाएगा। लेकिन जब भी ये वायरिंग डैमेज हो जाए या तो वीक हो जाए तो क्या होगा, सिग्नल पूरी तरह से कम्प्लीटली ट्रैवल नहीं कर पाता है और पैरों तक पहुंचता नहीं है। तो वहाँ पर क्या होगा, आपके बॉडी में हीट नहीं होगी, फिर भी आपके ब्रेन को क्या फील होगा, जलन फील होने लगेगा। इस तरह जैसे ही आपके घर पे वायरिंग खराब हो जाए तो लाइट जैसे फ्लक्चुएशन होने लगती है। ये रियल नहीं होता है, फिर भी आपके ब्रेन को लगता है कि वहाँ पर जलन हो रही है और इसी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होने लगते हैं। लेकिन सच बात यह है कि ये कोई प्रॉब्लम एक दिन में नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। लेकिन हम क्या करते हैं, छोटे से सिग्नल को इग्नोर कर देते हैं और बाद में ये प्रॉब्लम सीरियस हो जाती है। अब सबसे पहले और कॉमन रीजन समझते हैं और वो है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। देखिए, विटामिन B12 आपके बॉडी के लिए कोई नॉर्मल विटामिन नहीं है, ये इम्पोर्टेंट विटामिन है क्योंकि इसको नर्व का एक फ्यूल माना जाता है। ये इसका मतलब क्या कि आपके ब्रेन से जो पैर तक सिग्नल जाने वाले हैं ना, वो सिग्नल को स्मूथ और स्ट्रॉन्ग बनाने का काम विटामिन B12 करता है। लेकिन प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब भी आपके बॉडी के अंदर धीरे धीरे विटामिन B12 कम होने लगे। लेकिन शुरुआत में तो आपको कुछ फील नहीं होगा, जैसे ही ज़्यादा कम हो जाएगा वैसे ही आपकी नर्व वीक हो जाती है, बाद में आपको वीकनेस महसूस होगी, उसके बाद टिंगलिंग, बाद में आप इरिटेट भी होना स्टार्ट हो जाओगे और कभी कभी आप सूजन भी फील होने लगती है। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात ये भी समझना जरूरी है कि अक्सर लोग ये वीकनेस को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन ये नर्व डैमेज है तो नर्व वीकनेस का सिग्नल भी होता है। अब सबसे बड़ी मिस्टेक क्या अक्सर लोग करेंगे, तुरंत ही मल्टीविटामिन खाना स्टार्ट कर देगी। एक क्या तो 2 टैबलेट लगे और ऐसा सोचेंगे कि ठीक हो जाएगी। लेकिन डेफिशिएंसी डीप लेवल तक होगी ना, तो एक या तो 2 टैबलेट काम नहीं करने वाली है, आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी पड़ेगी। इसका सॉल्यूशन क्या है, आप वेजिटेरियन हो तो आपको विटामिन B12 का एक बार जरूर से रिपोर्ट करवाना है। आपको डेली रूटीन में दूध, पनीर और फोर्टिफाइड फूड को ऐड करना है। ये छोटी छोटी हैबिट आप फॉलो करोगे ना, तो जो नर्व की वीकनेस थी ना, वो उसमें आपको इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर और एक रीजन आता है, ये सबसे डेंजरस है और वो है डायबिटीज़। बहुत लोगों को यह प्रॉब्लम होती है लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि उसको डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ के शुरुआती दिनों में ना कोई सिम्टम्स का ना कोई साइन दिखाई देता है, लेकिन उसके बॉडी में ऑलरेडी डैमेज होना स्टार्ट हो गया है। उसका सबसे बड़ा पहला इम्पैक्ट किस पे दिखाई देगा, नर्व पे। मेडिकल टर्म में उसको बोलते हैं डायबिटीज न्यूरोपैथी। इसमें क्या होता है, आपके बॉडी में जब भी शुगर लेवल बढ़ता है तो उसकी इफेक्ट नर्व पे पड़ती है, जिसकी वजह से आपकी नर्व वीक होने लगती है या तो वीक डैमेज भी होती है। और सबसे पहले इफेक्ट किस पे आएगा, आपके पैरों पे। वहाँ पर पहले आपको जलन होना स्टार्ट होगा, बाद में टिंगलिंग, नमनेस, कभी कभी वहाँ पर करंट पसार होता है, ऐसा आपको फील होने लगेगा। लेकिन यहाँ पर अक्सर लोग मिस्टेक ये करते हैं, क्रीम लगाते हैं, ऑयल मसाज करते हैं, आपको टेम्पररी रिलीफ मिलेगा, लेकिन परमानेंटली इसका सॉल्यूशन ये नहीं है।
जब तक आपके बॉडी में शुगर लेवल ही कम नहीं होगा तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, शुगर का लेवल आपको कंट्रोल करना है, शुगर को कंट्रोल कीजिए, जिसकी वजह से आपके बॉडी में इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो सके। अब इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, तो पहले तो आपको रिपोर्ट करवाने हैं फास्टिंग ब्लड शुगर और HbA1c, जिसके अकॉर्डिंग आपको पता चलेगा कि कौन सी दवा आपको लेनी है, लाइफस्टाइल में और डेली रूटीन में क्या क्या आपको चेंजेस करना है, जिसकी वजह से फास्ट आपको इम्प्रूवमेंट मिल सकता है। अब तीसरा रीजन समझते हैं। यह सिंपल लेकिन प्रॉब्लम भी बहुत बड़ी है और वो है ब्लड सर्कुलेशन। समझो आप, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन आपके बॉडी में ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को सभी जगह पर पहुंचाने का काम करता है, लेकिन पैरों में जब ब्लड सर्कुलेशन ही डिस्टर्ब हो जाए तो वहां पर ऑक्सीजन पूरी तरह से पहुंच नहीं पाएगा, और जब ऑक्सीजन ही पूरी तरह से वहां पर नहीं पहुंचेगा तो टिश्यू स्ट्रेस होने लगते हैं, और जिसकी वजह से आपको बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं। जैसे कि आपके घर पे जो पानी की पाइप होती है उसमें कोई ब्लॉकेज आ जाए तो क्या होगा, जो पानी का फ्लो था वो स्लो हो जाता है, प्रेशर चेंज हो जाता है और पूरी सिस्टम वहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगी। इसी तरह आपके बॉडी के ब्लड सर्कुलेशन में जब भी होगा तो इसकी इफेक्ट भी इस तरह से आती है। अब सबसे कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग क्या करेंगे, लोगों की लाइफस्टाइल ही ऐसी हो गई है, एक ही जगह पर बैठकर काम करना, या तो लैपटॉप या तो मोबाइल जब भी यूज़ करते हैं तो घंटों तक एक ही पोजीशन पर बैठे रहते हैं, ना कोई मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, नेचुरली ब्लड फ्लो स्लो हो जाएगा और सबसे इसकी ज़्यादा इफेक्ट पड़ती है आपके पैरों पे, और धीरे धीरे ये बर्निंग सेंसेशन में कन्वर्ट हो जाता है। इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, आप जब भी 1 घंटे तक काम करते हो तो बाद में 5 मिनट खड़े होकर थोड़ा सा वॉक कर लो, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर सकते हो, या तो आप कभी कभी अपने पैर को एलिवेट भी कर सकते हो, जिसकी वजह से वहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन फिर से एक्टिव हो जाए। अब अगला रीज़न देखते हैं, यह है हिडन, एक कॉमन चीज़ है लेकिन बहुत इम्पैक्ट ज़्यादा है, और वो है थायराइड इम्बैलेंस। आपके बॉडी में एक छोटी सी ग्लैंड होती है और वो है थायराइड। ये दिखती तो छोटी है लेकिन उसका काम बहुत पावरफुल है। ये आपकी बॉडी की मेटाबॉलिज्म को पूरा कंट्रोल करती है, किस जगह पर किस तरह से एनर्जी को यूज़ करना है, आपकी बॉडी की स्पीड किस तरह से होगा, ये सब काम करता है थायराइड ग्लैंड। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब ये थायराइड में कुछ बिगड़ना स्टार्ट हो जाए। ये सिर्फ आपके हेयर या तो वेट तक ही लिमिट नहीं है, कभी कभी इसका इम्पैक्ट आपके नर्व और मसल्स तक भी पहुंच सकता है, जिसकी वजह से आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे, आपके पैरों में जलन होना, बर्निंग सेंसेशन, कभी आपको थकान लगती है, या तो आपकी बॉडी आपको हेवी फील होने लगती है, बिना काम किए भी आपको ज़्यादा थकान लगती है। यहाँ पर सब लोग अक्सर मिस्टेक क्या करेंगे, ज़्यादा वो हेयर फॉल और वेट गेन पर फोकस करते हैं, और जब वही ठीक हो जाए ना तो जो बाकी की इम्पैक्ट थी ना उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन जो इम्बैलेंस इनसाइड था उसकी नर्व पे, मसल्स पे, उस पर कभी भी ध्यान ही नहीं देते हैं। तो इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, जब भी आपके बॉडी में ज़्यादा वेट गेन या तो लॉस होने लगता है, हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, या तो आपको बर्निंग सेंसेशन, ज़्यादा आपको थकान लगता है, तो तुरंत ही आप एक बार जाके थायराइड प्रोफाइल करवा लो। उसमें कुछ भी आपको दिक्कत आती है तो तुरंत ही डॉक्टर की एक बार से कंसल्ट भी करवा लो, जिसकी वजह से आपको तुरंत ही इम्प्रूवमेंट दिखना स्टार्ट हो जाए। यदि आप ये सभी सिग्नल को इग्नोर कर दे हो तो आगे जाके बड़ी इम्पैक्ट भी दे सकता है। अब एक ऐसा रीज़न देखते हैं जो है बहुत कॉमन लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो है रॉन्ग फुटवियर। अक्सर लोग क्या करते हैं, टाइट शूज़ पहनते हैं, सिंथेटिक मटेरियल वाली चीज़ें पहनते हैं, और जिसकी वजह से आपके पैरों में ब्रीथ नहीं हो पाएगा, वहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा और बाद में वहाँ पर नर्व कंप्रेशन हो या तो ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। बाद में आपको सिम्टम्स दिखाई देंगे, बर्निंग सेंसेशन हो, डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है, या तो कभी कभी टिंगलिंग भी। लेकिन अक्सर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, वो फैशन के चक्कर में सब चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या है, आपको ऐसी चीज़ें पहननी है जिसमें सोल सॉफ्ट हो, जिसकी वजह से वहाँ पर प्रेशर ज़्यादा ना बढ़ पाए और वहाँ पर इम्प्रूवमेंट आपको मिलना स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ पर एक हिडन रीज़न है, अक्सर लोग इसको कंसीडर नहीं करते लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनल ऑर्गन वाली चीज़ है, लीवर, किडनी। जब भी आपके बॉडी में ज़्यादा टॉक्सिन बढ़ जाता है तो पूरी तरह से वो फिल्टर नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से ब्लड में टॉक्सिन घूमते रहते हैं। बाद में क्या होगा, वो वहाँ पर आपके पैरों की जो नर्व होती है ना उसको इरिटेट करने लगती है। बाद में आपको धीरे धीरे वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन फील होने लगेगा, टिंगलिंग की शुरुआत हो सकती है। तो अगर आप ये सभी चीज़ों को इग्नोर कर देते हो ना तो आपको दिक्कत जरूर से कर सकते। यहाँ सबसे बड़ी गलती क्या होती है, अक्सर लोग ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं, क्रीम, ऑयल या तो होम रेमेडी यूज़ करके
बाहर से तो क्लियर कर देते हैं, लेकिन जो इंटरनली डैमेज और इंटरनली जो प्रॉब्लम है ना, उसको कभी भी ठीक नहीं करेगा। इसीलिए जरूरी ये है कि सिर्फ सिम्टम्स को ही मत देखो, आपके बॉडी के अंदर भी क्या हो रहा है इसको भी महसूस करो। अब आपको रीजन तो पता चल गया, बट लेकिन कुछ ऐसी टिप्स भी है जो आपको फॉलो करनी है। उसमें पहला आता है आपको पानी के अंदर पैरों को रखना है। डेली आपको 5 या तो 10 मिनट ठंडा पानी लेना है, उसमें पैरों को रखिए, जिसकी वजह से आपकी नर्व को कामनेस मिल सके। ये आपको टेम्पररी रिलीफ दे सकता है। दूसरा है ऑयल मसाज। आपको मस्टर्ड ऑयल हो या तो कोकोनट ऑयल लेना है, उसको पैरों में हल्का सा मसाज कीजिए, जिसकी वजह से जो नर्व है ना वो रिलैक्स होती है और ब्लड सर्कुलेशन में इम्प्रूवमेंट दिखता है। तीसरा है मैग्नीशियम रिच फूड, जैसे कि बनाना, नट्स, सीड। ये सब क्या करते हैं, आपके नर्व को न्यूट्रिशन पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से उसको इम्प्रूवमेंट मिल सके। चौथा है हाइड्रेशन। कभी कभी पानी नहीं, आपको हर घंटे में थोड़ा थोड़ा सा पानी पीना है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी प्रॉपरली हाइड्रेट रह सके, जो क्या करेगा, आपके ब्लड फ्लो को स्मूथ बनाता है। अब लास्ट चीज़ है, आपको स्क्रीन टाइम कम करना है, क्योंकि जब भी आप फ़ोन या तो लैपटॉप लेके बैठ जाते हो तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि एक ही पोजीशन पर आप कितनी घंटे तक बैठे रहते हो। तो अब आपको पता चल गया है कि किन रीज़नों की वजह से आपके पैरों में जलन हो रही थी। तो अब ये सभी रीज़नों को आपको इग्नोर नहीं करना है, जरूर से एक बार समझना है, क्योंकि जब भी आपके अंदर ऐसे ही सिम्टम्स या तो कुछ भी दिखाई देता है तो कभी भी इग्नोर मत करो, एक बार रिपोर्ट भी करवाओ और डॉक्टर का कंसल्ट भी जरूरी ही है। ये वीडियो आपको पसंद आया तो एक बार जरूर से लाइक करिए, आपके फैमिली और फ्रेंड को शेयर करिए। क्या आपके पैरों में दिक्कत हो रही है तो हमारे कमेंट में जरूर से लिखिए। ऐसे ही प्रैक्टिकल हेल्दी टिप्स के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिए। आप भी हेल्दी रहिए।